प्रिय छात्रों से प्रेम नमस्ते। आपने पाठ 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल गोविंद भक्त पाठ 2 बाल गोविंद भक्त के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा क्या है? एक रेखा चित्र। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण व्यक्ति थे। मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। प्रश्न क्या बनता है? किस प्रकार के व्यक्ति थे? मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति। दूसरा प्रश्न बनता है उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कभी टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में काले कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। यानी कि कबीर का जो मंदिर था वह उनके घर से यानी कि बाल गोविंद भक्त के घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक थे। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। उनका मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आषाढ़, यहाँ पर मतलब ये आषाढ़ जो है देसी महीने का नाम है। इस देसी महीने का आषाढ़ का जो समय होता है वह मई के लास्ट में और जून के आरंभ में आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आषाढ़ का महीना शुरू होता था, आषाढ़ के महीने शुरू होते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी और खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीत में हो जाता था। वे भादों के अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और प्रिया बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद भक्त कार्तिक से फागुन तक यानी कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती का अर्थ है सुबह 5 बजे, जैसे सुबह सुबह ये गीत गाए जाते हैं। तो वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर
नदी स्नान करते थे। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष, यानी कि वो संगीत में किस प्रकार लीन हो जाते थे, उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था, एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मरा तो उन्होंने अपने बेटे के शव को सफेद वस्त्र से ढक रखा था। लेखक बाल गोविंद भक्त के इस कार्य से बड़ा हैरान था। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के शव पर सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते, क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो, किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भक्त की सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त का कहना था कि वह अभी जवान है, इंद्रियों पर काबू रखना इतना आसान नहीं है। किंतु वह आग्रह कर रही थी, मुझे अपने चरणों में रहने दो। भक्त जी अपने विषय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। क्या उन्हें गंगा स्नान करने के लिए, जैसे वे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो आते जाते में आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थे, इसलिए किसी से भी भीख नहीं मांग सकते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया है, यानी कि बाल गोविंद भक्त की जो है मृत्यु हो गई थी। मानो माला का एक एक मन का बिखर गया हो और भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, वहां सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो आप ये बाल गोविंद भक्त के पाठ के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी कि बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा वैसे तो रेखा चित्र है, परंतु इन्होंने अपने रेखा चित्र जो होती है एक रेख के द्वारा प्रकट की जाती है, आरेख किसी के बारे में चित्र खींचना। तो बाल गोविंद भक्त पाठ के बारे में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, सह प्रेम नमस्ते। आपने पाठ 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल गोविंद भक्त पाठ 2 बाल गोविंद भक्त के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा क्या है? एक रेखा चित्र। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण व्यक्ति थे।
मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे, उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। प्रश्न क्या बनता है, किस प्रकार के व्यक्ति थे, मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति। दूसरा प्रश्न बनता है उनकी आयु कितने वर्ष की थी, 60 वर्ष की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी, सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कभी टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में काले कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे, कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे, साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था, यानी कि कबीर का जो मंदिर था वह उनके घर से, यानी कि बाल गोविंद भक्त के घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक थे। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। उनका मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आषाढ़, यहाँ पर मतलब ये आषाढ़ जो है देसी महीने का नाम है। इस देसी महीने का आषाढ़ का जो समय होता है वह मई के लास्ट में और जून के आरंभ में आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आषाढ़ का महीना शुरू होता था, आषाढ़ के महीने शुरू होते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी और खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीत में हो जाता था। वे भादों के अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और प्रिया बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद भक्त कार्तिक से फागुन तक यानी कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती का अर्थ है सुबह 5 बजे, जैसे सुबह सुबह ये गीत गाए जाते हैं। तो वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष, यानी कि वो संगीत में किस प्रकार लीन हो जाते थे, उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मरा तो उन्होंने अपने बेटे के शव को सफेद वस्त्र से ढक रखा था। लेखक बाल गोविंद भक्त के इस कार्य से बड़ा हैरान था। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के शव पर सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो।
किंतु वह वहां रहकर बाल गोविंद भक्त की सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त का कहना था कि वह अभी जवान है, इंद्रियों पर काबू रखना इतना आसान नहीं है। किंतु वह आग्रह कर रही थी, मुझे अपने चरणों में रहने दो। भक्त जी अपने विषय पर अटल थी। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। क्या? उन्हें गंगा स्नान करने के लिए, जैसे वह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो आते जाते में आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थी, इसलिए किसी से भी भीख नहीं मांग सकते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया है। यानी कि बाल गोविंद भक्त की जो है मृत्यु हो गई थी। मानो माला का एक एक मनका बिखर गया हो और भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, वहां सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो आप ये बाल गोविंद भक्त के पाठ के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी कि बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा वैसे तो रेखा चित्र है, परंतु इन्होंने अपने रेखा चित्र जो होती है एक रेख के द्वारा प्रकट की जाती है, आरेख किसी के बारे में चित्र खींचना। तो बाल गोविंद भक्त पाठ के बारे में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, सह प्रेम नमस्ते। आपने पाठ 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल गोविंद भक्त पाठ 2 बाल गोविंद भक्त के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा क्या है? एक रेखा चित्र। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण व्यक्ति थे। मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। प्रश्न क्या बनता है? किस प्रकार के व्यक्ति थे? मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति। दूसरा प्रश्न बनता है उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कभी टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में काले कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था।
उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। यानी कि कबीर का जो मंदिर था वह उनके घर से यानी कि बाल गोविंद भक्त के घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक थे। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। उनका मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आषाढ़, यहाँ पर मतलब ये आषाढ़ जो है देसी महीने का नाम है। इस देसी महीने का आषाढ़ का जो समय होता है वह मई के लास्ट में और जून के आरंभ में आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आषाढ़ का महीना शुरू होता था, आषाढ़ के महीने शुरू होते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी और खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीत में हो जाता था। वे भादों के अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और प्रिया बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद भक्त कार्तिक से फागुन तक यानी कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती का अर्थ है सुबह 5 बजे, जैसे सुबह सुबह ये गीत गाए जाते हैं। तो वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष यानी कि वो संगीत में किस प्रकार लीन हो जाते थे उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मरा तो उन्होंने अपने बेटे के शव को सफेद वस्त्र से ढक रखा था। लेखक बाल गोविंद भक्त के इस कार्य से बड़ा हैरान था। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के शव पर सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो, किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भक्त की सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त का कहना था कि वह अभी जवान है, इंद्रियों पर काबू रखना इतना आसान नहीं है। किंतु वह आग्रह कर रही थी, मुझे अपने चरणों में रहने दो। भक्त जी अपने विषय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। उन्हें गंगा स्नान करने के लिए, जैसे वह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो आते जाते में आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थी, इसलिए किसी से भी भीख नहीं मांग सकते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी
उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया है, यानी कि बाल गोविंद भक्त की जो है मृत्यु हो गई थी। मानो माला का एक एक मनका बिखर गया हो और भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, वहां सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो आप ये बाल गोविंद भक्त के पाठ के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी कि बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा वैसे तो रेखा चित्र है, परंतु इन्होंने अपने रेखा चित्र जो होती है एक रेख के द्वारा प्रकट की जाती है, आरेख किसी के बारे में चित्र खींचना। तो बाल गोविंद भक्त पाठ के बारे में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, सह प्रेम नमस्ते। आपने पाठ 2 रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल गोविंद भक्त पाठ 2 बाल गोविंद भक्त के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त पाठ के सार के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा क्या है? एक रेखा चित्र। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने इसमें एक विलक्षण चरित्र का वर्णन किया है जो मानवता, संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक की मान्यता है कि वेशभूषा व बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे वर्ण व्यक्ति थे। मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति थे। उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। प्रश्न क्या बनता है? किस प्रकार के व्यक्ति थे? मंझोले कद के गोरे वर्ण के व्यक्ति। दूसरा प्रश्न बनता है उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। सिर के बाल और दाढ़ी सफेद थी। वे शरीर पर कपड़ों के नाम पर केवल एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कभी टोपी पहनते थे और सर्दी के मौसम में काले कमली ओढ़ लेते थे। वे माथे पर चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। वे सन्यासी नहीं गृहस्थ थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। वे सदा सत्य बोलते और सद्व्यवहार करते थे। वे कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। साधु की परिभाषा में खरे उतरते थे। उनके लिए कबीर साहब थे और उनका सब कुछ साहब का था। उनके खेत में जो फसल उत्पन्न होती थी उसे वे सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। वह उनके घर से 4 कोस दूर था। यानी कि कबीर का जो मंदिर था वह उनके घर से, यानी कि बाल गोविंद भक्त के घर से 4 कोस दूर था। बाल गोविंद भक्त एक अच्छे गायक थे। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। उनका मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आषाढ़, यहाँ पर मतलब ये आषाढ़ जो है देसी महीने का नाम है। इस देसी महीने का आषाढ़ का जो समय होता है वह मई के लास्ट में और जून के आरंभ में आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे आषाढ़ का महीना शुरू होता था, आषाढ़ के महीने शुरू होते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी और खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से
उनके संगीत से सारा वातावरण संगीत में, उनके संगीत से सारा वातावरण संगीत में हो जाता था। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया के साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेली समझती है और प्रिया बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद भक्त कार्तिक से फागुन तक यानी कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती का अर्थ है सुबह 5 बजे, जैसे सुबह सुबह ये गीत गाए जाते हैं। तो वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर, कितने 2 मील चलकर नदी स्नान करते थे। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष यानी कि वो संगीत में किस प्रकार लीन हो जाते थे उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था, एक ही बेटा था जो कुछ सुस्त रहता था। वे उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू गृह प्रबंध में अत्यंत कुशल थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। जब बाल गोविंद भक्त का बेटा मरा तो उन्होंने अपने बेटे के शव को सफेद वस्त्र से ढक रखा था। लेखक बाल गोविंद भक्त के इस कार्य से बड़ा हैरान था। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के शव पर सिर की ओर चिराग जला रखा था। वे अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते क्योंकि उनका मानना था कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा था कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका विवाह कर दो, किंतु वह वहाँ रहकर बाल गोविंद भक्त की सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त का कहना था कि वह अभी जवान है, इंद्रियों पर काबू रखना इतना आसान नहीं है। किंतु वह आग्रह कर रही थी, मुझे अपने चरणों में रहने दो। भक्त जी अपने विषय पर अटल थे। उन्होंने कहा कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त की मौत वैसे ही हुई जैसे वह चाहते थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम के लिए जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते थे। उन्हें गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। क्या उन्हें गंगा स्नान करने के लिए, जैसे वह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो आते जाते में आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। वे गृहस्थी थे इसलिए किसी से भी भीख नहीं मांग सकते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उनके नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। उस संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता था कि उसके जीवन का धागा टूट गया है। यानी कि बाल गोविंद भक्त की जो है मृत्यु हो गई थी। मानो माला का एक एक मनका बिखर गया हो और भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, वहां सिर्फ उनका पिंजर ही पड़ा था। तो आप ये बाल गोविंद भक्त के पाठ के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी कि बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा वैसे तो रेखा चित्र है, परंतु इन्होंने अपने रेखा चित्र जो होती है एक रेख के द्वारा प्रकट की जाती है, आरेख किसी के बारे में चित्र खींचना। तो बाल गोविंद भक्त पाठ के बारे में इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।